Hello all, I am Anupriya and I welcome you all on AP Education. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NCERT क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ कंबशन एंड फ्लेम। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। We use different kind of fuel for various purpose at home, in industry and for running automobiles. हम क्या करते हैं कि बहुत अलग अलग तरह के फ्यूल का यूज़ करते हैं। कहाँ पे? होम में, इंडस्ट्रीज़ में और ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए हम अलग अलग तरह के फ्यूल का यूज़ करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल यूज्ड इन आवर होम्स? क्या आप बता सकते हैं कि घर में हम किस किस फ्यूल का यूज़ करते हैं? नेम अ फ्यू फ्यूल यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि जो फ्यूल जो ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके अंदर किस तरह के फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। व्हाट फ्यूल आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? और ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनको रन करने के लिए किस तरह के फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। योर लीस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक काउ डंग, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas that is CNG। तो आप क्या बोलेंगे? हम काउडंग का यूज़ करते हैं घरों में। हम जो भी होता है काउडंग उसका यूज़ करते हैं पानी वगैरह गर्म करने के लिए विलेजेस के अंदर। वुड का भी यूज़ करते हैं। फिर कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल का यूज़ जो होता है, पेट्रोल डीजल का यूज़ हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर करते हैं। कोल और चारकोल का यूज़ भी कुकिंग के लिए किया जाता है। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज CNG का यूज़ भी ऑटोमोबाइल्स के अंदर किया जाता है। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। आपको पता है कि कैंडल जो होती है वो किस तरह से बर्न होती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कॉल? अब कोई भी कैंडल बर्न हो रही है या फिर कोई फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? मे बी यू वर एबल टू गेस राइट। कैंडल बर्न विद ए फ्लेम वेयर इज कोल डज नॉट। आपने देखा होगा कैंडल जो होती है वो एक फ्लेम के साथ बर्न होती है, जबकि कोल जो है वो फ्लेम के साथ बर्न नहीं होता। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट ए फ्लेम। इस तरह से आपने बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स देखे होंगे जो कि बिना किसी फ्लेम के बर्न होते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? हम केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे बर्निंग की, कि बर्निंग के अंदर कौन सी केमिकल प्रोसेस हो रही है और कौन कौन से फ्लेम जो होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। व्हाट इज कंबशन? कंबशन क्या है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास 7। हमने क्लास 7 के अंदर एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी जिसके अंदर मैग्नीशियम का एक रिबन लिया गया था और उसको बर्न किया गया था। We learned that magnesium burn to form magnesium oxide and produce heat and light। हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को, तो वो क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है और हीट और लाइट जो होगी उसमें से वो प्रोड्यूस होती है। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल। हम चारकोल का एक पीस लेंगे और उसके साथ भी उसी तरह की कोई भी एक्टिविटी एक परफॉर्म कर सकते हैं। Hold the piece of charcoal with a pair of tongs and bring it near the flame of candle or a Bunsen burner। हम क्या करेंगे कि चिमटे के अंदर एक चारकोल को पकड़ लेंगे और उसको बर्नर के पास लेकर आएंगे, बर्न करेंगे। What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया? We find that charcoal burn in air. We know that coal to burn in air producing carbon dioxide, heat and light। हमने देखा कि चारकोल जो होता है वो एयर के अंदर बर्न होता है। कोल को अगर हम बर्न करते हैं एयर के अंदर तो वो प्रोड्यूस करता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, देखो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जो पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन क्या है? एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और हीट देता है। हमें पता है कि बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो बर्निंग की प्रोसेस भी नहीं होगी। तो कंबशन क्या होता है? कंबशन जो है वो केमिकल प्रोसेस है
जिसके अंदर सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हीट देता है। बर्निंग में हमें पता है कि विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग पॉसिबल नहीं है, और अगर बर्निंग हो रही है तो क्या देगा, वो हमें हीट देगा। और इसी कंप्लीट एक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर यूज ऑफ ऑक्सीजन होता है और गिव आउट हीट होता है, उसको हम कंबशन बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सैड टू बी कंबस्टिबल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल। वो सब्सटेंस जिसका कंबशन होता है उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं, और वो क्या है, एक फ्यूल भी है। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल जो होता है वो क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। समटाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज ए फ्लेम और ए ग्लो। कभी कभी क्या होता है कि कंबशन के दौरान लाइट जो होती है वो भी निकलती है, जैसे या तो फ्लेम की तरह निकलेगी या फिर एक ग्लो की तरह निकलेगी। इन द रिएक्शन मेंशन अबाउ, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ऊपर जो हमने मैग्नीशियम की बात की, हमने चारकोल की बात की, वो सब्सटेंसेस क्या हैं, वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। राइट, सो इन अवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, फूड जो होता है वो ब्रोक डाउन होता है, फूड जो होगा वो टूटेगा और हमें क्या देगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या, किस तरह से टूटेगा फूड, वो ही सेम ऑक्सीजन का यूज करके फूड जो होता है वो बॉडी के अंदर टूटता है और हीट प्रोड्यूस करता है, हीट के साथ वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। एक्टिविटी 4.1, कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन, ग्लास एटसेट्रा। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर टर्न टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल वन बाय वन। यहाँ पर ऊपर जो दिया गया है उनको आप लेंगे सब्सटेंसेस को, और टीचर के सुपरविजन के अंदर ही आपको ये काम करना है, और क्या करेंगे, इनको वन बाय वन बर्न करेंगे। इफ कंबशन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल। अगर कंबशन होता है तो हम क्या बोलेंगे कि कंबस्टिबल है, कंबशन नहीं होता तो हम बोलेंगे कि ये सब्सटेंस जो है नॉन कंबस्टिबल है। हमने देखा है वुड जो है कंबस्टिबल है, पेपर भी कंबस्टिबल है, आयरन नेल जो होगा वो क्या है, नॉन कंबस्टिबल है। ये इसको भी, केरोसिन ऑयल को भी हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो कंबस्टिबल। स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रो जो होगा वो बर्न हो जाती है, लेकिन हम उसको एज ए सोर्स, मतलब कि अगर हम एनर्जी हमें सप्लाई करनी है, हमें हीट सप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। स्ट्रो भूसा जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, वो भी क्या है, कंबस्टिबल है। चारकोल भी कंबस्टिबल है, मैस्टिक कंबस्टिबल, ग्लास नॉन कंबस्टिबल। तो ये क्या है कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कौन से सब्सटेंसेस कंबस्टिबल हैं और कौन से नॉन कंबस्टिबल हैं। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल, यू विल ऐड दोज इन टेबल 4.1। क्या आप कुछ और सब्सटेंसेस के नाम बता सकते हैं जो कि कंबस्टिबल हैं? अगर आप बता सकते हैं तो आप क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर उनको ऐड कर देंगे कि ये सब्सटेंसेस तो कंबस्टिबल हैं ही, बाकी इनका भी कंबशन हो सकता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। हम देखेंगे कि कंबशन जो होता है वो, उसके लिए क्या चाहिए, क्या कंडीशंस चाहिए उसके लिए, ठीक है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। एक जलती हुई अगर कैंडल को हैंडल करना है तो उसके लिए हमें केयरफुल रहना होगा। फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल। हम क्या करेंगे, एक जलती हुई मोमबत्ती को टेबल पे रख देंगे। पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक इन सच ए वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। ये जो फिगर 1 में दिखाया गया है, यहाँ पर हम 2 वुड के लॉन्ग स्टिक्स लगा करके इसको ऊपर रख देंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम। अब देखेंगे कि फ्लेम के साथ क्या हो रहा है। नाउ रिमूव द ब्लॉक। ब्लॉक्स थे तो क्या हो रहा था, अंदर एयर जा रही थी। नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब क्या करेंगे, इन ब्लॉक्स को रिमूव कर देंगे। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। फिर से हम फ्लेम को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट हैपन इन 3 केसेस। इन तीनों केसेस में क्या हो रहा है। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर ऑफ एंड गिव स्मोक, डज इट बर्न अनअफेक्टेड, कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड इन द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। अब आप देखेंगे और बताएंगे कि इस प्रोसेस में क्या हुआ। जब एयर जो थी वो अंदर जा रही थी तो
हमारी कैंडल जो है वो बर्न कर रही थी, लेकिन जैसे ही एयर ने जाना बंद किया तो कैंडल ने भी बर्न करना बंद कर दिया। इसका मतलब एयर जो है वो क्या है, बर्निंग के लिए नेसेसरी है, कंबशन के लिए भी नेसेसरी है। वी फाइंड दैट कंबशन एयर इज नेसेसरी। हमने देखा कि कंबशन के लिए एयर क्या है, नेसेसरी है। द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। केस ए में क्या हो रहा था कि एयर जो है वो नीचे से जा रही थी और जो हमारी कैंडल जो है वो इजिली बर्न कर रही थी। इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर ऑफ एंड प्रोड्यूस स्मोक। केस बी में क्या हुआ, जब एयर ने जाना बंद कर दिया तो मोमबत्ती जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और उसने स्मोक प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर डज नॉट अवेलेबल। फिर क्या होगा, सी के अंदर क्या हुआ कि फ्लेम जो है वो एकदम से ही बंद हो गई है क्योंकि वहाँ पे कोई एयर अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरह से वी हैव रीड दैट सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन। भाई जो हमारा सन है वो भी हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो भी किसी तरह का कंबशन है? इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। सन के अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस तो होती हैं, लेकिन वो किस लिए प्रोड्यूस होती हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। आप न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में क्या पढ़ेंगे, हायर क्लासेस के अंदर इसके बारे में आप पढ़ेंगे। प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन आयरन प्लेट और तवा। क्या करेंगे, एक बर्निंग वुड या चारकोल रख देंगे आयरन की प्लेट या तवा के ऊपर। कवर इट विद ग्लास जार और ए टम्बलर और ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई स्टॉप बर्निंग? क्या करेंगे कि एक तवे के ऊपर हमने चारकोल रख लिया और उसको कंप्लीटली अगर हमने कवर कर दिया तो हमें पता है अगर एयर प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो बर्न होना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि और क्यों हुआ बंद, क्योंकि वहाँ पर तो एयर ही नहीं थी, इसके लिए क्या हो गया, वो बंद हो गया। You have heard that when the cloth of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire। आपने देखा होगा कि कभी भी क्या होता है कि अगर किसी पर्सन के क्लोथ्स पे वायर जो हमें पकड़ लेती है, मान लो कोई पर्सन है उसको आग लग गई तो क्या होगा, उसको कवर किया जाता है ब्लैंकेट से। ऐसा क्यों किया जाता है? नाउ रिकॉल सम एक्सपीरियंसेस। डज ए मैस्टिक बर्न इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? यू माइट हैव had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? Can you burn a piece of wood by burning lighted candle near it? Why do you have to use paper or kerosene oil to start food in wood or charcoal? Have you heard about the forest fire? अब यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको बर्न करने के लिए हमें अलग अलग क्वांटिटी में फायर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारा एक पीस ऑफ वुड है, अगर एक जलती हुई मोमबत्ती को उसके पास ले गए तो क्या वो जलने लग जाएगा? या फिर एक जलती हुई मोमबत्ती है, अगर हम पेपर को उसके पास लेकर आते हैं तो क्या वो जलने लग जाएगी? तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। और आपने देखा होगा, हैव यू हियर अबाउट फॉरेस्ट फायर? क्या आपने सुना है कभी फॉरेस्ट फायर के बारे में कि भाई जंगल में आग लग गई है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर्स एट सम प्लेसेस dry grass catch fire from the grass, it spread to trees and very soon the whole forest is on fire। क्या होता है समर्स के अंदर, जो सूखी घास होती है कभी कभी वो आग पकड़ लेती है। अब सूखी घास जब जलने लग जाएगी तो क्या होगा, हमारे जो पेड़ हैं उन्होंने भी आग पकड़ ली, वो भी जलने लग गए और धीरे धीरे पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स जो होती हैं उनको हैंडल करना बहुत ही, उनको स्टॉप करना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क हो जाता है। डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर? आपने देखा होगा कि अलग अलग सब्सटेंसेस हैं वो फायर कैच करते हैं अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। जैसे वुड को बर्न करने के लिए हमें अलग टेम्परेचर चाहिए, अगर हमें एक पेपर को बर्न करना है तो उसके लिए हमें अलग टेम्परेचर चाहिए। आयरन को अगर बर्न करना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, ऐसे वो बर्न नहीं होगा। The lowest temperature at which substance catch fire is called its ignition temperature। वो सबसे कम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो आग पकड़ लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं।
तो आज की क्लास में हम इतना ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बचा हुआ जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक की क्लास आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।